મંદિરના નિર્માણ માટે મોટા મોટા લોકો દ્વારા કરોડોનું દાન આપવામાં આવ્યું છે, પણ સુરતની એક 14 વર્ષીય બાળકી પ્રભુ શ્રી રામ માટે પોતાની મહેનતે મોટી રકમ ભેગી કરીને ભગવાન શ્રી રામ પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે। પ્રભુ શ્રી રામની ભક્તિ માટે સુરત શહેરની માત્ર 14 વર્ષની દીકરી ભાવિકા મહેશ્વરીએ એવું યોગદાન કર્યું કે મોટા મોટા ધનવાન શેઠો પણ શરમમાં મુકાઈ જાય। સુરત શહેરમાં પોતાના કથા વાંચીને સમગ્ર લોકોના દિલમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું હતું। માત્ર 10 વર્ષની ઉંમરમાં તેને પહેલી કથા વાંચી હતી અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તેની કથા સોશિયલ મીડિયામાં અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર એટલી વાયરલ થઈ કે દેશના ખૂણે ખૂણે તેને પરફોર્મન્સ કરવાનો મોકો મળ્યો। અત્યાર સુધીમાં ભાવિકાએ આશરે 15 જેટલી કથાઓ વાંચી ચૂકી છે। સૌપ્રથમ જ્યારે સુરતના મહેશ્વરી ભવન ખાતે તેને કથા વાંચી ત્યારથી જ તેને રામ મંદિરના નિર્માણ માટે યોગદાન આપવાનું નક્કી કર્યું હતું અને ફક્ત 7 થી 8 કથા વાંચીને જ તેને આશરે 52 લાખ જેટલી માતબર રકમ ભેગી કરી હતી અને આ તમામ રકમો તેને રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે રામ મંદિરમાં યોજાયેલા કમિટીના કોષાધ્યક્ષ એવા ગોવિંદ ગિરિજી મહારાજને અર્પણ કર્યું હતું। ભાવિકા મહેશ્વરી કે જે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ ગણાય છે, ત્યારે ભાવિકાએ લોકડાઉન દરમિયાન દર્દીઓને પણ રામકથા સંભળાવી હતી જેથી તેમનામાંથી મૃત્યુનો ભય નીકળે। તો બીજી તરફ સુરતના લાજપોર સબ જેલ ખાતે પણ કેદીઓની સમક્ષ તેને રામકથા વાંચી હતી જેથી કરી જે ગુનાહો તમે કર્યા છે તે થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ બહાર નીકળ્યા બાદ તે ફરી ગુનેગાર ન બને અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની જીવનશૈલીને અનુસરે તે હેતુથી પણ ભાવિકાએ રામકથા સંભળાવી હતી। ભારતના મહામહિમ એવા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી માટે પણ તેમણે એક કિતાબ લખી હતી જેના કારણે દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ ભાવિકા મહેશ્વરીનું સન્માન પણ કર્યું હતું। 22 जनवरी वो कौन नहीं भूल सकता। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, इसके चलते पूरे देश से पूरे विश्व से करोड़ों रुपए का दान आया, लेकिन बड़े बड़े धनवान भी कहीं शर्म आ जाए ऐसा एक वाक्य सूरत से आया है। मेरे साथ बैठी हैं भाविका महेश्वरी जो कि कई सालों से कथावाचक हैं और इन्होंने बड़ी मात्रा में राम मंदिर के लिए फंडिंग किया हुआ है। तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने फंडिंग किया हुआ है और क्या है पूरा मामला। भाविका जी, आपने भगवान के लिए क्या कुछ किया, कितनी फंडिंग की, कहाँ से आए पैसे? जी, तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 10 इयर्स की थी 2021 में। तो वहाँ पे मैंने 15 जनवरी को पहली कथा करी थी और वहाँ से राम मंदिर के लिए पहला दिन था समर्पण निधि इकट्ठी होने के लिए। तो वहाँ से लगभग 7-8 लाख रुपीज आए। अब ऐसे करते करते अभी तक मैंने 15 कथाएं करी हैं। बस 7 कथाओं के अंदर ही हमारे पास 52 लाख रुपए आ गए थे भगवान जी की ही कृपा से, जो हमने आगे जाकर गोविंद गिरी जी जो महाराज हैं, जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं, वहाँ पर जाकर हमने उन्हें दी। और साथ ही साथ मैंने कई अलग अलग जगह कथाएं करी हैं, जैसे कि कोविड के अंदर हम देख रहे थे कि जो पेशेंट्स हैं उनकी कोविड बीमारी से ज्यादा उस बीमारी को सोच कर कि अरे मुझे बीमारी हो गई अब कैसे चलेगा, उससे डेथ रेशियो बढ़ गई थी। तो इसलिए वहां पर पॉजिटिविटी की एक कथा करी कि आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। एक कथा करी थी लाजपोर जेल के अंदर। लाजपोर जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वहाँ पे 3200 कैदी थे और मैं वहाँ पे डरी भी बहुत थी क्योंकि इतने सारे कैदी थे और मैं कभी जेल में नहीं गई थी। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे भी बहुत अच्छी कथा हुई और वहाँ पे कैदियों ने भी राम मंदिर के लिए समर्पण निधि दी। वहाँ पे कथा ये थी, वहाँ का मोटिव ये था कथा करने का कि वहाँ पे जो कैदी हैं उनसे अपराध हो गया, पर अब वो जब जेल से निकले तो फिर से वो कोई गलत क्राइम ना करे। अब जेल से निकले तो एक एज गुड पर्सन बनकर वो जेल से निकले। तो भाविका जी, सबसे पहले आपकी उम्र कितनी पहले तो बताइए। जी, तो मेरी उम्र अभी 15 है। आज मेरा बर्थडे है तो आज मैं 15 ईयर की हूँ। सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ऐसा कह रहा था कि जिस तरह से आप कथाएं कर रही, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, जो सेलिब्रिटीज बन गए हैं, जो अलग अलग में अपनी नाम बना चुके हैं, वो लोग अपने पर ध्यान ज्यादा देते हैं, अपने परिवार को ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपने भगवान राम के लिए ही क्यों ये चुना? जी, तो राम मंदिर की जब बात चली थी लॉकडाउन के अंदर तो सब ये सोच रहे थे कि वो लोग गिलहरी रूपी क्या योगदान दे सकते हैं। तो आई थिंक ये जो 52 लाख रुपए की समर्पण निधि है, यह एक गिलहरी रूपी योगदान थी राम मंदिर के लिए।
आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी आप कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। इतनी कम उम्र में आप बेटियों के लिए इतना सोचती हैं, अपनी बहनों के लिए इतना सोचती हैं, क्या कुछ रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि पहले के टाइम में गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, पर अभी सब चेंज हो रहा है। अभी आई थिंक सबसे बड़ी मोटिवेट मुझे लगती है कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक गांव से आई जहाँ पर लाइट भी नहीं थी और आज वे राष्ट्रपति हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए। सो आई फील लाइक अगर द्रौपदी मुर्मू जी कर सकती है, वे राष्ट्रपति बन सकती है, तो हमारे भारत की हर एक लड़की में बहुत पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम यही है कि उन्हें एक बड़ा सपना देखना है। हम आजकल छोटे सपने देखते हैं और फिर उन्हें पूरे करने में लगते हैं, तो बड़ा सपना देखिए और उसे पूरा करें। ये बिल्कुल हमारे साथ भाविका माहेश्वरी जुड़ी थी, जो कि एक अलग ही विचारधारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आदर्श भी माने जाती हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी उनके। तो कहीं ना कहीं जब बेटी एक भगवान राम के लिए इतना बड़ा योगदान दे सकती है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत पूरे विश्व में भगवान राम के लिए एक अलग ही अनोखी ही प्रथा चली आ रही है। और उनको मानने के लिए जब 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, आज हमारे साथ ये बेटी जुड़ी थी, इनके दादा परदादा, उन्होंने वो समय देखा होगा कि जब भगवान राम के लिए लोग अपनी आहुति दे देते थे। लेकिन आज उन्हीं सारी चीजों को देखकर भगवान राम के लिए आज सूरत से एक बच्ची ने 52 लाख रुपए का जब योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो बड़े बड़े धनवान हैं वो भी इनसे सलाम आ जाए, ऐसा वाकया सामने आया है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत।